टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीपल एलीलिज्म। बेटा हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। बेटा हमने पढ़ा है इन मेंडेलियन जेनेटिक्स a character is controlled by a pair of factors। मिसाल के तौर पर बेटा आपने बताया सपोज येलो। बेटा आप इसके लिए दो जो पेयर ऑफ जीनस है वो आप इसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इस येलो को कैपिटल आर से। या बेटा आपने बताया था या आपने वहां पे देखा होगा आप लिख रहे थे डोमिनेंट या होमोजाइगस टॉल, तो डेफिनेटली आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल टी। आप बेटा ड्वार्फ लिख रहे थे तो आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल टी। यानी कि अगर आप ब्रेन लिख रहे थे तो बेटा आप इसको सपोज स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ जीनस। क्या? क्योंकि हमने पढ़ा था Mendel's law of unit or paired factors. The various hereditary characters are controlled by factors and the factors occur in pairs. हर किसी कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ फैक्टर्स होती थी, लेकिन ये मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात हम कर रहे हैं। बेटा अब हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलीलिज्म। However, in non-Mendelian genetics, more than a pair of genes control the same character. बेटा अब हम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर टॉल है प्लांट, हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में लिख रहे थे टी। अब हम कह रहे हैं कि मोर देन टू, यानी कि टी and T, more than 2. This tallness is expressed by factors which are more than 2. When more than a pair of genes control the expression of a same character. When the character is controlled by more than a pair of genes, it is called as multiple allelism. बेटा इसका हम कहते हैं कि multiple allelism. They are more than two forms or more than two allelomorphs for the same character. बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे हम देखते हैं जो कैरेक्टर होता है, मिसाल येलो, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, देन इसको कंट्रोल करता है मोर देन पेयर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। सपोज जब मोर देन पेयर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोल अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल सिर्फ पेयर ही नहीं करती है, पेयर से ज्यादा जीन्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। बेटा वेल नोन एग्जांपल, इसकी जो वेल नोन एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। It was discovered by Carl Land Steiner in 1900. That is, blood groups were discovered by Carl Land Steiner in 1900. Carl Land Steiner discovered that humans can be classified into 4 types. Humans can be classified into 4 types on the basis of their blood groups. That is A, B, AB and O. There are 4 types of humans on the basis of the blood groups. बेटा अगर हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स की, तो हम बात करेंगे यहाँ पे, हम कह सकते थे यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होगा और ब्लड ग्रुप बी, बस 2 ही पॉसिबल थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए भी है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी भी है, यहाँ पे ए भी है और ओ भी। दैट इज मोर देन पेयर ऑफ जीन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लड ग्रुप। या हम कह सकते थे वहां पे ओ ब्लड ग्रुप होगा या ए बी ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑल द 4 जो ब्लड ग्रुप्स है, दे कंट्रोल द कैरेक्टर, दैट इज ब्लड ग्रुप
That is blood group. That is blood group is controlled by more than a pair of genes. When more than pair of genes control the same character, it is called as multiple allelism. These blood groups can be differentiated because A produces the antigen A, B produces B antigen, AB produces AB antigen, and O do not produce any antigen. It is recessive. Produce any antigen. That is, it is always recessive. बेटा अगर O किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ आएगा तो वहां पे O रिसेसिव होगा, यानी कि AO। बेटा यहां पे A डोमिनेंट है, O रिसेसिव है, इसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप A, नॉट ब्लड ग्रुप O। सिमिलरली बेटा अगर BO होगा तो इसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप B, और अगर OO ब्लड ग्रुप होगा तो यहां पे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप O। यहां पे एक्सप्रेस होगा और यहां पे ये रिसेसिव रहता है, यहां पे रिसेसिव रहता है। बेटा इसमें अब हम आते हैं कुछ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। कहीं पे जो आपने नीट में देखा होगा, नीट पेपर्स आपने देखे होंगे, तो वहां पे इसमें से क्वेश्चन आया था, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इनहेरिटेंस ऑफ blood groups। बेटा फर्स्ट केस है, इफ a man marries with blood group A, suppose homozygous for blood group A, marries a woman with blood group A। बेटा मैन जो है इसका ब्लड ग्रुप है AA और वुमेन जो है इसका ब्लड ग्रुप भी AA है। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स? बेटा उनके जो बच्चे होंगे उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए बेटा हमको एक कैसे आएगा, फादर का ब्लड ग्रुप है AA, मदर का ब्लड ग्रुप भी AA है, तो यहां पे देखेंगे A A A A A दैट इज A। तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होगी उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A। और सिमिलरली इफ द मैन हैज ब्लड ग्रुप B and will marry a woman with blood group B, all their offsprings will have blood group B। Now बेटा अब हम देखते हैं, यहां पे चेंज करते हैं, a man with blood group A marries a woman with blood group B, बोथ होमोजाइगस है। देखते हैं यहां पे इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। बेटा A फादर का है, B मदर का है, तो यहां पे आएगा AB और AB। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप होगा AB। और इसी तरह बेटा मैं यहां पे और एक केस लूंगा, फादर का ब्लड ग्रुप है A, दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर A, और मदर जो है वो होमोजाइगस फॉर A होगी, तो इनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनका भी ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि यहां पे रिसेसिव रहेगा, इसको हम A ही कहते हैं, A एंड AO, दैट इज ऑल देयर ऑफस्प्रिंग्स हैव ब्लड ग्रुप AO, दैट इज A, because here AO is AO means A means all that is same A, तो उनका भी ब्लड ग्रुप होगा A। बेटा अब एक और केस है, सपोज अ मैन हेटेरोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप A, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप होगा A, लेकिन ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है, मैरीज अ वुमेन हेटेरोजाइगस फॉर B, marries a woman heterozygous for B, what will be the blood group of their offsprings? यहां पे देखिए पहला आएगा AB, दूसरा होगा B, तीसरा होगा A और फोर्थ होगा O। यानी कि यहां पे पॉसिबिलिटी है
ए भी आता है, बी बी, ए बी और ओ, ऑल द 4 ब्लड ग्रुप्स यहां पे आए गए। तो इसका ये मतलब है मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स थे आदम और ईव अलैहिस्सलाम, आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम, मे बी वो इनमें से एक होगा हेटेरोजाइगस फॉर ए और बी होगा, दूसरा पेरेंट होगा हेटेरोजाइगस फॉर बी, और हम जो इनके ऑफस्प्रिंग्स है हमें 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसका यह मतलब है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पेरेंट्स आदम एंड ईव थे, मे बी उनका ब्लड ग्रुप होगा ए और बी, और हम जो इनके ऑफस्प्रिंग्स है हमें ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। कहीं पर ये इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगर ए होगा मैन का और बी होगा इनका, तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, ए और हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस ए, तो वहां पे ए आएगा, और अगर हेटेरोजाइगस फॉर ए और हेटेरोजाइगस फॉर बी होगा तो वहां पे 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आते हैं। तो आई होप कि आपने ये समझ लिया ही होगा। मल्टीपल एलीलिज्म कि पेयर ऑफ फैक्टर्स हर किसी कैरेक्टर के लिए होती थी मेंडेलियन जेनेटिक्स में, लेकिन जब पेयर से ज्यादा फीचर्स होंगे, पेयर से ज्यादा जीन्स होंगे किसी कैरेक्टर के लिए, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ पेयर नहीं है बल्कि पेयर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज मोर देन ए पेयर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोल ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, ए बी एंड ओ blood groups A, B, O, more than a pair of characters is controller. For blood group A, B, and O are there. Similarly, when a pair of characters, more than a pair of characters, control a particular character, such a character is called as, such a phenomenon is called as multiple allelism. Thanks. That is all.